बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद जायशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार नमकीन सेवइयों की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप मीठी सेवइयाँ खा खा के तंग आ चुके हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और इंशाल्लाह आपकी सब तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने ये सेवइयाँ किस तरह बनाई। चले जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम बहुत ही मज़ेदार नमकीन सेवइयों की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। नमकीन सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने लिया है एक खूबसूरत सा पैन। उसमें हम ऐड करेंगे पानी। हमने पानी कुछ ज़्यादा ही इसमें ऐड करना है ताकि जो सेवइयाँ हैं वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बॉयल आने तक का वेट करेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे सेवइयाँ। मैं इसमें मोटे वाली सेवइयाँ यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बारीक सेवइयाँ यूज़ करेंगे तो उससे बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं आएगी और वो मुरझाई सी लगती हैं, ठीक है। अगर आप मोटी सेवइयाँ यूज़ करेंगे तो इससे बहुत ही मज़े का एक तो टेस्ट आता है, दूसरा इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। अच्छी तरह से सेवइयों को पानी में डिप कर लेंगे और अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। इंशाल्लाह 5 से 6 मिनट में ये डन हो जाएंगी। सेवइयों को हमने ज़्यादा भी ओवर कुक नहीं करना। और ये देखें जी, 5 से 6 मिनट के बाद कितनी अच्छी तरह से ये गल चुकी हैं। अब हम इसे एक टोकरी में निकाल लेंगे ताकि जो इसका पानी है वो निकल जाए। अब हम करते हैं जी सब्जियों को फ्राई करने के लिए मैंने लिया है खूबसूरत सा पैन। उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना। जैसे ही इसके ऊपर प्यारा सा लाइट सा ब्राउन कलर आ जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बंद गोभी, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। 1 कप हम इसमें ऐड करेंगे गाजर, जिसे मैंने जूलियन शेप में कट कर लिया था। 1 कप हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, इसे भी मैंने जूलियन शेप में कट कर लिया था। तमाम सब्जियों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे दादर मिर्च। सुरख मिर्च मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही। दादर मिर्च से इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है और दूसरा सब्जियों की लुक बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है। 1 अदद हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च, जिसे मैंने बारीक बारीक लंबाई में कट कर लिया था। सब्जियों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हम कोई भी स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सब्जियों को हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे और हमने इनको ज़्यादा भी नहीं पकाना। इतना पकाना है कि इन पे हल्का सा जो क्रंच है वो बाकी रहे। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। और ये देखें जी, माशाल्लाह से सब्जियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल की हुई सेवइयाँ, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से टोकरी में निकाल लिया था। और ये देखें जी, अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी हैं, इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको इसको मिक्स करना। और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान तरीके से तैयार होने वाली नमकीन सेवइयों की रेसिपी हमारी रेडी है। अगर आपको मेरी आज की ये इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मज़ीद और अच्छा काम करने की। और मेरे चैनल किचन विद जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।